तो एक छोटी सी वीडियो है, ठीक है, मैं आपको बस जस्ट बताने आया हूँ क्योंकि एक मेरा दोस्त है, ठीक है, उसकी 1,20,000 के आसपास सैलरी है और वो अमेरिकन एक्सप्रेस में है। ठीक है, मैं उससे बात कर रहा था, बात करने के बाद वही जो दोस्तों की बातें होती हैं नॉर्मली, तो भाई वो बंदा मुझको बोलता है कि भाई यार पता नहीं जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहता हूँ, ठीक है, खुश नहीं हो पा रहा हूँ। तो मेरे को ये बात हिट करी कि जब उसकी इतनी मोटी सैलरी है और वो खुश नहीं है तो दूसरे लोग कैसे खुश होंगे। तो मेरे दिमाग में ये आया कि यार देखो, खुशी जो होती है ना वो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, वो छोटी छोटी बातों से मिलने वाली चीज़ें होती हैं। जब इंसान अपने आप में बिल्कुल संतुष्ट होता है ना, लाइक आपकी अगर कम भी सैलरी है तो आप संतुष्ट हो, ठीक है, आगे बढ़ा लेंगे, आपके दिमाग में है कि जो है ना, हाँ भाई इस तरीके से काम होगा, तो आप बिल्कुल संतुष्ट हो, तो आप उस टाइम पे खुश भी हो। आप अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो भी आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि आपके जितने अपने काम आ जाएंगे उतना मुझे लगता नहीं है कि कोई काम आएगा। मतलब मैं अपनों में भी बहुत ही गिने चुने लोगों की बातें कर रहा हूँ, समझने वाले समझ गए होंगे, ठीक है, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, क्या पता कोई किसी के लिए कैसा रिश्ता हो, कोई किसी के लिए कैसा रिश्ता हो। तो खुशी सिर्फ पैसे से नहीं होती, बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी लाइफ, इनसे भी नहीं होती है, ठीक है। आपका थोड़ा दिमाग और माइंडसेट बिल्कुल सुकून वाला होना चाहिए। आप अगर मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ आपको, एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अपने दोस्त का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। 1,20,000 रुपये उसकी तनख्वाह है, ठीक है, 3 बंदे हैं उसके घर में, मम्मी पापा और एक छोटी बहन। छोटी बहन भी क्या है कि वो सीए कर रही है, ठीक है। बट मुझे ये समझ नहीं आया कि वो दुखी क्यों है, क्योंकि उसका जो है ना, जो फ्लैट है उसके 2 फ्लैट है और एक रेंट पे है, ठीक है, इंदिरापुरम में एक रेंट पे है, और एक में वो रहता है क्या बोलते हैं इधर तुम्हारा, ग्रेटर कैलाश की तरफ, ठीक है। उसका भी आप समझ ही पाओगे कि पॉश एरिया में रहता है, तो बहुत ही अच्छे वेल वेल फैमिली से है, ठीक है, जबकि उसके पापा डॉक्टर हैं। और उसके बाद भी पता नहीं वो क्यों दुखी है। मैंने उससे पूछा कि नहीं यार, मैं जो है ना ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं ऐसे करना चाहता हूँ। तो उसके दिमाग में, मतलब उसके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि मैं ये चीज़ें नहीं कर पाया, इस वजह से मैं दुख हूँ। अब मैंने उसको समझाया कि भाई देख, जो चीज़ें तेरे पास है ना, वो क्या पता, मुझे तो लगता भी नहीं कि जो है ना, इंडिया की पॉपुलेशन में 90% लोगों, ओ सॉरी 90 कह रहा हूँ, 60% लोगों के पास भी होगी। वेल सेटल फैमिली है, हर चीज़ अच्छा है, चारों आप लोग कमा रहे हो, पैसा आ रहा है, उसके बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन है नहीं। आपकी सैटरडे संडे छुट्टी है, आप चाहें तो वर्क फ्रॉम होम भी कर लेते हो, बट उसके बाद भी आपको संतुष्टि नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप दिल से खुश नहीं हो। मतलब दिल से एक आप, जो लोग होते हैं ना कि छोटी छोटी खुशियाँ में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनको जो है ना कुछ भी मिल जाए बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इवन हम थे, हमें 1 रुपया मिल जाता था तो हम खुश थे। अभी हम जो है ना अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाई हैं। और मैं तो कहूँगा कि अगर आपके पास आपकी फैमिली है भाई, तो आपसे खुश नसीब इंसान कोई भी नहीं है। ये सारी चीज़ें गलत हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि खुशी का कोई भी जो है ना, मतलब स्रोत नहीं होता। मतलब स्रोत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मतलब कोई वे नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता। आप अपनी मर्जी से खुश हैं। आप दुख होते हो और या कुछ भी करते हो, वो वैलिड पॉइंट नहीं है आज के टाइम में। क्योंकि यार आप एक बात बताओ ना, कि अगर कुछ चीज़, देखो कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। आपसे बहुत बड़ी भी मिस्टेक हो जाती होगी, आप घबराते होंगे, आप सारी चीज़ें करते होंगे, मगर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो परमानेंट रहती हो। तो मेरे को एक कहावत याद आई है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख जरूर आएगा। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, देखो छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढो। हम तो कंचे खेलने में भी, गिल्ली डंडा खेलने में भी, और अब क्या है, अब जो है ना, ऐसे ही मोबाइल पे गेम खेलने में भी खुशी ले लेते हैं। मैं स्क्रोलिंग भी ज़्यादा करनी बंद कर दी है, बिल्कुल, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव बंदों से जितना दूर रहोगे, हाँ, जो आपकी पीठ में छुरा भोंकते हैं या आपके पीछे भौंकने की आदत है, उन्हें आपके सामने बहुत अच्छा बन के दिखाते हैं, उनसे तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल ही दूर हो जाइए। आपके रास्ते अलग हैं, वो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल इतना तड़पा देंगे कि आप जो है ना उस सदमे से नहीं निकल पाओगे। तो आपको भी पता होता है कि वो लोग कौन हैं जो दिखावा कर रहे हैं, वो आपके पैसे के लिए आपके पास हैं, या किसी, जब तक उनका मतलब निकल रहा है, जब तक वो आपके पास हैं। तो बस मैं यही बोलूँगा, उनसे जितनी जल्दी हो जाए दूर हो जाइए। नेगेटिविटी अपने दिमाग से निकाल दीजिए और खुश रहिए। जो होना है वो तो होगा ही यार, तुम रोक कोई सकते हो। तो खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं कल 10 बजे अर्ली मॉर्निंग।